अचानक रातों रात ब्रिटिश की पाउंड की वैल्यू गिरने लगती है एंड वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। वो अपनी करेंसी को बचाने के लिए अपना पूरा फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट खर्च करते हैं, फिर भी अपनी करेंसी को नहीं बचा पाते हैं एंड उन्हें सुन रियलाइज हो जाता है कि वो एक करेंसी क्राइसिस में है। बट ऐसा आखिर में क्या हुआ जिसकी वजह से ब्रिटेन, जो कि एक बार में 50% ऑफ वर्ल्ड पे रूल करता था, उसकी ऐसी हालत हो गई? लेट्स फाइंड आउट। London is witnessing huge protests against rising energy bills. Conservative Prime Minister, the government's controversial tax and borrowing plans mean the Conservative Party conference is literally to see. Package we announced, and I stand by the fact that we announced it quickly. असल में यूके में इस वक्त एक करेंसी क्राइसिस चलने लग रहा है एंड इसी वजह से वहाँ का इन्फ्लेशन इतना ऊपर जा रहा है कि वहाँ की नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। पर आखिर में ये करेंसी क्राइसिस है क्या जिसकी वजह से यूके की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है? असल में करेंसी क्राइसिस उसे कहते हैं जब किसी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू एक सडन डिक्लाइन फेस करती है। मतलब उसी करेंसी की वैल्यू कुछ दिन में या कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आज के दिन प्रेजेंट टाइम में $1 = 80 रुपीज़ है, पर आपको पता चलता है कि कुछ ही महीने बाद, जैसे 1 या 2 महीने बाद, $1 = 150 रुपये हो चुका है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सडन डिक्लाइन है। लाइक $1 को 80 रुपीज़ होने में 75 ईयर का वक्त लगा था ऑलमोस्ट, और वो सिर्फ कुछ महीने में उतना और हो जाता है, तो इसी को एक सडन डिक्लाइन कहते हैं। यूके के केस में हमेशा पाउंड की वैल्यू, जो यूके की करेंसी है, डॉलर से हमेशा ज़्यादा ही रहती है, पर अब $1 = ऑलमोस्ट 1 पाउंड हो चुका है। मतलब उसकी करेंसी काफ़ी ज़्यादा सडन डिक्लाइन फेस किया है और इससे एक कंट्री ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हर एक कंट्री अपने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट के प्लान्स कई साल के लिए रेडी रखते हैं एंड वो सब इससे मैच्ड अप हो जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम सकते हैं कि इंडिया में हमें 2 साल बाद एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाना है, लाइक एक रेलवे लाइन बनानी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3600 करोड़ पड़ेगी एंड कुछ इन्फ्लेशन एंड मैक्सिमम एक वैल्यू रखने के लिए इतना मैक्सिमम लग सकता है, उसको हम 3800 करोड़ मानते हैं एंड ये मैक्सिमम वैल्यू है। बट एक करेंसी क्राइसिस के बाद ये वही प्रोजेक्ट 5000 करोड़ का हो जाएगा एंड सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, तो सिंपल सी बात है वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा एंड देश की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूके के नॉर्मल सिटीजन पे भी पड़ेगा, बिकॉज यूके अपनी ज़रूरत की 50% चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सिटीजन को अमेरिका से कोई प्रोजेक्ट मंगाना होगा $10 का, तो पहले जो पाउंड की वैल्यू थी उसके लिए उसे बस 7 पाउंड देने पड़ते थे। बट अब क्योंकि $= पाउंड हो चुका है, इसीलिए अब उसे $10 की चीज़ के लिए 10 पाउंड ही देने पड़ेंगे। मतलब वहाँ के लोगों के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। पर यूके की हालत ऐसे हुई कैसे? असल में किसी भी एक बड़ी इवेंट होने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होना ज़रूरी होता है एंड ये केस में यही हुआ है। तो चलो उनको एक करके डिस्कस करते हैं। इसका पहला कारण आज से 2 साल पहले 2020 में आता है, जब यूके ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट कर दिया था, मतलब उसे छोड़ दिया, तो उसी को हम ब्रेग्जिट कहते हैं। एंड इससे यूके के जो ट्रेड बैरियर्स है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मतलब अब यूके को ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे एंड कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर उन्हें यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करना है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी इकॉनमी पे हुआ एंड उसकी करेंसी पे भी हुआ। कोविड की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ा था। कोविड में लॉकडाउन की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी एंड इसका भी इम्पैक्ट यूके की इकॉनमी पे पड़ा था। कोविड के बाद यूके की रिकवरी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई जितना उनकी सरकार ने दावा किया था। डिले की वजह से उनके डेवलपमेंट में कमी आई एंड उनकी इन्वेस्टमेंट में भी, तो अपरेंटली उनकी इकॉनमी दोबारा सफ़र कर रही थी। जब लिज ट्रस, जो कि अब यूके की नई प्राइम मिनिस्टर है, वो नई प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने लोगों की वाहवाही बटोरने के लिए यूज़ किया ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी का। इस स्ट्रैटेजी में सरकार बिजनेसमैन जो होते हैं, जो बिलियनर्स होते हैं कंट्री के, उनको टैक्स कर देती है। ये सोचिए कि अगर बिजनेसमैन के पास ज़्यादा पैसा बचता है तो वो उतना ही इन्वेस्ट करे, जिससे अल्टीमेटली बाद में जाके देश की GDP बढ़ेगी एंड उसकी इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। बट ये स्ट्रैटेजी पहले काम करती थी, अब नहीं। अब के जो बिजनेसमैन है, जब उन्हें टैक्स कट मिलता है तो जो पैसा होता है वो उनके पैनामा अकाउंट में जाता है और उसको दोबारा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से देश में डेवलपमेंट भी नहीं आता है। और अगर सरकार को पैसा नहीं मिलेगा तो उन्हें फर्स्ट लोन लेना पड़ेगा अपने बिल्स पे करने के लिए, जिसकी वजह से इकॉनमी पे और भी ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पाउंड की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये तो हमें नहीं पता है, पर आप सब्सक्राइब करके चैनल की वैल्यू ज़रूर बढ़ा सकते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।